सो हेलो फ्रेंड्स, DSSS की जो PGT की पोस्ट थी उसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इस फॉर्म को फिल करने की डेट है 9 तारीख से शुरू होकर 7 फरवरी तक आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पे वेरियस पोस्ट दी हुई हैं, सबकी वैकेंसीज कितनी कितनी अनरिजर्व, OBC, SC, ST, EWS और PWBD कैटेगरी की में जितनी पोस्ट है वो सब कुछ दी हुई है आपको। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। PGT हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, डोमेस्टिक साइंस की पोस्ट दी हुई हैं। यहाँ पे आप सब कुछ यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा एजुकेशन में डिग्री मतलब BEd होना चाहिए आपके पास। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है। अगर आपने BEd नहीं भी किया है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर आपने PhD किया है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका फर्स्ट डिवीज़न है हायर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास में, डिग्री में जो भी आपने बैचलर्स किया है उसमें, फिर पोस्ट ग्रेजुएट में, इन सारे ही एग्ज़ाम में अगर आपका फर्स्ट डिवीज़न है मतलब फिर 60% से ऊपर है। उसके अलावा तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर सकते हैं। बस जो कंडीशन है वो ये है कि आपको 3 साल जॉइनिंग के 3 साल के अंदर ही आपको BEd कंप्लीट कर लेना है। डिज़ायरेबल है यहाँ पे 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपने कहीं पे भी पढ़ाया हो किसी कॉलेज, हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल में, पर ये बिल्कुल भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, ये सिर्फ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। पे स्केल यहाँ पे रहेगी आपकी पे लेवल 8 की, ग्रुप बी की, जो कि 47,600 से 1,51,000 तक। एज लिमिट आपकी 36 ईयर्स से कम होनी चाहिए। कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिला है एज को कैटेगरी वाइज, वो हम आगे भी देखेंगे। यहाँ पे बायोलॉजी के लिए ये भी दिया हुआ है कि अगर आपके पास एजुकेशन में डिग्री नहीं है और आप TGT या लैंग्वेज टीचर की तरह अपॉइंटेड हैं 1975 के पहले और 10 साल का एक्सपीरियंस है आपको TGT या LT ग्रेड में टेली एडमिनिस्ट्रेशन में, तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये सेम क्वालिफिकेशन इन्होंने जो अभी मैंने बायोलॉजी के लिए बताया वो ज्योग्राफी के लिए भी इन्होंने रखी है, और आप यहाँ से चेक कर सकते हैं आपके सब्जेक्ट में भी ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 100 रुपीज़ है, लेकिन वुमेन कैंडिडेट SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है कि अगर एप्लीकेशन फ़ी आपने एक बार पे कर दी तो वो रिफ़ंड नहीं होगा। अब यहाँ पे पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो Tier 1 जो है वो टेक्निकल और टीचिंग है, इसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे। अब मैं इस एग्ज़ामिनेशन हम देख लेते हैं कि कैसे होगा। तो एक ही एग्ज़ाम होगा जो कि 3 घंटे का होगा, 300 क्वेश्चंस होंगे और 300 मार्क्स के। डिस्क्रिप्टिव टाइप नहीं होगा, ये ओनली MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और इस पेपर में 2 सेक्शंस होंगे। पहला सेक्शन जो होगा उसमें 5 पार्ट्स हैं आपके, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, और 5वां पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। ये सब मिला के 100 मार्क्स का 20-20 नंबर का हर एक पार्ट होगा। एक बार आप फिर से सुन लीजिए, पहला रीजनिंग होगा, दूसरा जनरल अवेयरनेस, तीसरा इंग्लिश, चौथा हिंदी और 5वां आपका थोड़ी मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे और डाटा इंटरप्रिटेशन होगा। जो सेकंड सेक्शन है उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो आपने जिस भी सब्जेक्ट में PG किया है उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, और टीचिंग मैथडोलॉजी के क्वेश्चन होंगे और ये 200 नंबर के होंगे। क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे हिंदी और इंग्लिश में। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की, और स्किल टेस्ट या एंडोरेंस टेस्ट लिया जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। मतलब अभी ये स्पेसिफाइड नहीं है कि आपका इंटरव्यू या स्किल टेस्ट होगा या नहीं, ये बाद में डिसाइड होगा। एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन होंगे मार्क्स में। सेशन की जो बात थी वो SC ST को 5 ईयर, OBC 3 ईयर्स। उसके बाद आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, PWBD प्लस अनरिजर्व या EWS हैं तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको।
एक्स सर्विसमैन हैं तो 3 साल का मिल रहा है। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं अगर आप, जैसे कि रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विद एटलीस्ट 3 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस। अगर आप मतलब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपने 3 साल लगातार सर्विस की है, वो भी गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय एंड वो भी दिल्ली गवर्नमेंट में, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। डिटेल में बता दिया आपको कि पीजीटी DSSB का फॉर्म कैसे आप फिल कर सकते हैं, आपकी क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आपको फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और इसी तरह से और वैकेंसीज़ की या फिर एजुकेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी के लिए आप मुझे फॉलो करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपकी एजुकेशन रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get more information about upcoming vacancies. Thank you.